हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जुड़ जाइए हमारे साथ अगले सेशन के लिए। बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि घर के बगल में ही मेरे हरे रामा हरे कृष्णा हो रहा है। हिंदू सब अपनी ये कोशिश करेंगे जितना हो सके बेहतर करने के लिए। तो आज हम लोग कवर करेंगे, चलिए हमारा जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको पूरा करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में सही कालानुक्रम क्या होगा। दिया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव, बेंसीटार्ट, वारेन हेस्टिंगस और कर्टियर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, कालक्रम सजाना पड़ेगा, तो देखते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1 2 3 4 ये तीनों अपने आप में एक के बाद एक सजाया हुआ ही है, तो हम लोग इसको सही मान लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। बताइए, आप लोग अगर मालूम है तो कमेंट में बताइए क्या राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तीसरा है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। और चौथा है, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है की सफलता का राज ये सब हैं। उन लोगों को सफलता क्यों मिली, क्योंकि इसके लिए ये तीनों जिम्मेदार हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी भी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। ठीक है, और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव भी था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बात और, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बताइए आप लोग। 1600 ईस्वी में। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। इसमें 3 कोड दिया हुआ है। ठीक है, एक तो आपका ये दिया है इंडियन पैनल कोड, दूसरा सिविल प्रोसीजर कोड और तीसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि किसके काल में ये पारित हुए थे। ठीक है, कौन से वायसराय थे। तो ये तीनों हुए थे लॉर्ड, ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कब से कब तक रहा इनका शासनकाल, 1856 से 1862 तक। ठीक है, डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग का ही शासनकाल रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए। देखिए यहाँ पे डाक टिकट की बात कर रहा है। ठीक है, आप सबको मालूम है किसने किया था डाक टिकट, डाक व्यवस्था किसने लाया था, टिकट की शुरुआत किसने की थी और कब की थी। डाक टिकटों की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही है, डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत डाक टिकट की। ठीक है, कब की थी, 1852 में।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और, सती प्रथा का अंत। देखिए सती प्रथा जो है इसका अंत और ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा और ठगी प्रथा को किसने खत्म किया था, इसकी बात कर रहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, कब किया था इन्होंने? 1829 में। 1829 में इन्होंने 29 के नियम के अकॉर्डिंग सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, सती प्रथा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इन्होंने बंगाल के लिए ये प्रथा लाया था, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने बंगाल के बाद बम्बई और मद्रास में भी ऐसे करके पूरे भारत में इन्होंने इसको फैला दिया, इस पे रोक लगा दी। विलियम बेटिंग। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? आप लोग को मालूम है कौन था? इसका ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, शहादत खां बुरहान उल मुल्क जिसको बोला जाता है। शहादत खां बुरहान उल मुल्क, इसका शासनकाल 1722 से 1739 तक रहा। ठीक है, 1722 में अवध की स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापना की। उसे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। देखिए हमारा ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? कौन था वो? चलिए बताते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन डी सही होगा, शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध में एक कुल मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध का नवाब तथा अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। और मीर कासिम मिलकर इसका नेतृत्व किया था। और हाँ, अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन मुनरो ने किया था। ठीक है, कैप्टन मुनरो, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी
ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? बताइए आप लोग, उस समय मुगल सम्राट कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हो रहा था, उस टाइम अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आलमगीर द्वितीय था मुगल बादशाह। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1699 से 1759 तक। ठीक है, हमारा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए आप लोग डेट से इंडिकेट कर सकते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, तो देखिए यहाँ 59 तक, प्लासी के युद्ध के 2 साल बाद तक आलमगीर द्वितीय सम्राट बना रहा, मुगल शासक। ठीक है, तो आप लोग इससे भी इसका शासनकाल अगर आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग पकड़ सकते हैं कि हाँ कौन था उस टाइम। ये कौन था? जहांदार शाह का पुत्र था। ठीक है, इसके पिता का नाम जहांदार शाह था। जहांदार शाह का पुत्र था, शाह का ये पुत्र था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? बताइए आप लोग, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हमको लगता है कि ऑप्शन सी हमारा हेस्टिंगस राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, बाय मिस्टेक हमारा ये हो गया एक्सप्लेनेशन से पहले ही। देखिए, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? देखिए, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया? नहीं, ये गलत है। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, ये बात राइट है। अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दे दी गई थी, तो उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और व्यापार के जरिए वो लोग पूरे भारत पे कब्जा बना लिया। ठीक है, वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बंगाल में आए थे व्यापार करने के लिए, और बंगाल के जरिए वो लोग पूरे भारत पर धीरे धीरे कब्जा बना लिया और उसका उन्होंने दुरुपयोग किया और फ़ायदा उठाया। तो हमारा ऑप्शन सी ये राइट होगा। चलिए, हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, कल अगले सेशन में आप सबसे मुलाकात होगी। अगर आप लोग को वीडियो मेरा अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग को इसी तरह अच्छी वीडियो मिलती रहेगी और आप लोगों का एग्ज़ाम का तैयारी बेहतर होता रहेगा। ठीक है, सारे इतिहास के क्वेश्चंस को मैं कवर कराऊंगी। जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आजकल आ रहा है उसके लिए आप लोग को सब कोई कह रहा है कि डीपली पढ़ने की ज़रूरत है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट हम लोग मेहनत करते हैं और जो भी अंदर के जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है उसको ऑब्जेक्टिव बेस बना के आप लोग के साथ लाते हैं ताकि आप लोग को देखने में मज़ा आए और तैयारी आप लोग की बेहतर हो। विदाउट मेहनत सक्सेस 100%। ठीक है।